Hello students, welcome to my YouTube channel Seekho with Sara. Today we are going to learn parts of speech. पहले हम इसमें देखेंगे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. टोटल इसमें 8 होते हैं. फर्स्ट है हमारा नाउन, नेमिंग वर्ड्स. सेकंड है हमारा वर्ब, एक्शन वर्ड. थर्ड है हमारा प्रोनाउन, replaces a noun. फोर्थ है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. फिफ्थ है हमारा एडवर्ब, डिस्क्राइब अ वर्ब. सिक्स्थ है हमारा प्रीपोजिशन, शोज रिलेशनशिप. सेवेंथ है हमारा कंजंक्शन, जॉइनिंग वर्ड्स. एट है हमारा इंटरजेक्शन, एक्सप्रेसिव वर्ड्स. अब हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं नाउन, नेमिंग वर्ड्स. A noun is the name of a person, place, animal, thing, idea और emotion. Noun एक person का, एक place का, animal का, thing का नाम है. मेरा नाम भी एक नाउन है, आपका नाम भी एक नाउन है. किसी भी जगह का नाम, जैसे मैंने कहा जयपुर, आगरा, मुंबई, दिल्ली, पटना, ये भी एक नाउन है. किसी भी एनिमल का नाम, जैसे लायन, टाइगर, डॉग, कैट, ये भी एक नाउन है. थिंग जैसे बॉल, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये भी एक नाउन है. क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है. इसका भी तो हमने नाम दिया बोर्ड, तो ये भी एक नाउन है. आइडिया, इमोशन, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. जब भी हम नाउन को अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में, तो हम पढ़ेंगे आइडिया और इमोशन, जैसे हमारी फीलिंग्स आती हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. जैसे होप, हैप्पीनेस, तो बिलीफ, फ्रीडम, तो ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी नाउन है. एग्जाम्पल देखते हैं. आगरा जगह का नाम है, तो ये भी एक नाउन है. टेबल, पेन, होप, हैप्पीनेस, लंदन, ये भी एक नाउन है. जय राम किसी पर्सन का नाम है, तो नाउन है. बॉल किसी भी थिंग का नाम है, तो ये भी एक नाउन है. एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज़ माई डॉग, डॉग एक एनिमल का नाम है, तो ये भी एक नाउन है. दे लिव इन जयपुर, जयपुर क्या है? एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, तो ये भी एक नाउन है. अब हम सेकेंड देखते हैं, प्रोनाउन. A pronoun is a word that is used in place of noun. Pronoun एक ऐसा word है जो noun की जगह पे use होता है. Pronouns are used when we do not want to repeat the same noun again and again. Pronouns हम कब use करते हैं? जब हमें एक ही noun को बार बार repeat नहीं करना होता है. हम example से समझते हैं. Rita is a little girl. Rita is 8 years old. Rita is a good student. Rita has many friends. बार बार एक ही noun का repetition हो रहा है. रीता, अगर हम रीता की जगह यहाँ लगा दें, Rita is a little girl. She is 8 years old. She is a good student. She has many friends. जो यहाँ she है वो क्या है? प्रोनाउन. क्योंकि हमने नाउन को हटाकर she लगा दिया. Pronouns make our sentences easier to read and better to hear. प्रोनाउंस हमें सेंटेंस को पढ़ने में इजी बना देता है और बेटर टू हियर बना देता है कि सुनने में भी अच्छा लगे. दे हेल्प अस टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ सेम नाउन. ये हमें प्रोनाउंस हेल्प करते हैं कि हम एक ही नाउन का बार बार रिपीटेशन ना करें. इससे ही हम प्रोनाउन के. अब जो थर्ड है हमारा वो है वर्ब, एक्शन वर्ड. डेफिनेशन देखते हैं. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन. वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कोई एक्शन दिखाता है. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक वर्ब है. कोई भी काम करना, जो आप डेली लाइफ में काम करते हो, खाते हो, सोते हो, बातें करते हो, तो वो वर्ब होता है. जैसे आप अभी बैठ के भी पढ़ रहे हो, वो भी तो एक वर्ब है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स में से 100 में से 100 आ गया, तो आप खुशी से जंप करोगे, तो जंप करना भी एक वर्ब है. एग्जाम्पल देखते हैं. द गर्ल सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. सिंग्स क्या होगा? हमारा वर्ब. माई फ्रेंड ड्रॉज ब्यूटिफुल पिक्चर. ड्रॉ करना भी एक वर्ब है, क्योंकि आप उसमें भी कुछ काम कर रहे हो.
अ वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब जो होता है सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट अ वर्ब. कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होता है. अब फोर्थ जो है हमारा एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं? डेफिनेशन देखते हैं. The words which describe or tell you something more about noun are called adjective. वो word जो describe कर रहा है और noun के बारे में आपको कुछ और बता रहा है. The word which describe कुछ describe कर रहा हो या tell you something more कुछ और बता रहा हो. किसके बारे में? नाउन के बारे में. उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. अब द फार्मर इज ऑनेस्ट. फार्मर क्या है? ऑनेस्ट है. वी लिव इन अ बिग हाउस. हाउस क्या है हमारा? नाउन, जगह है. तो बिग क्या है? एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि ये हाउस के बारे में बता रहा है कि बिग हाउस. हमने ऊपर देखा था समथिंग मोर अबाउट नाउन. तो हाउस के बारे में हमने बताया कि हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बिग हाउस में रहते हैं. मानसी इज अ टॉल गर्ल. मानसी कैसे? मानसी एक नाउन है. मानसी इज अ टॉल गर्ल. मानसी कैसी लड़की है? टॉल गर्ल है. कुछ जो मानसी को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि मानसी टॉल गर्ल है, और हमने इसको और भी नाउन के बारे में बताया कि मानसी एक टॉल गर्ल है. योर बैग इज हैवी. बैग कैसा? हैवी. तो ये क्या? हैवी एडजेक्टिव है. अब ब्यूटीफुल हाउस. हाउस है नाउन. कैसा हाउस है? ब्यूटीफुल हाउस है. नाउन के बारे में हमने और बताया कि ब्यूटीफुल हाउस है. द ओल्ड मैन. मैन कैसा? ओल्ड. तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव. हैड 2 डॉग्स. डॉग्स तो हैं लेकिन कितने डॉग्स हैं? 2 डॉग्स हैं. Adjectives are describing words. They add something to the meaning of noun or pronoun. Adjectives जो है describing words है, वो और add करते हैं, meaning और add करते हैं. किसमें? noun में या pronoun में. इसे हम adjective कहते हैं. हमारा वो है adverb. Tells more about verb. डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझते हैं. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब के बारे में और बताता है. अभी हमने पीछे पढ़ा कि वर्ब क्या होता है. कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी काम करना, बोलना, चलना, खाना, कुछ भी, डांस करना, गाना गाना, क्या होता है? एक वर्ब होता है. बट यही जो वर्ब हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो हमें एडवर्ब बताता है. जैसे मीना इज सिंगिंग स्वीटली. मीना सिंगिंग. सिंगिंग एक वर्ब है. गाना गाना एक वर्ब है. लेकिन वो गाना कैसे गा रही है? स्वीटली गा रही है. तो स्वीटली हमें बताया, एडवर्ब ने क्या बताया कि जो वर्ब काम हो रहा है, गाना जो गाया जा रहा है, वो कैसे गाया जा रहा है? स्वीटली. बस इसी को हम एडवर्ब कहते हैं. कोई भी काम कैसे हो रहा है वो हमें एडवर्ब बताता है. द टोर्टोइज इज मूविंग स्लोली. मूविंग हाउ? स्लोली. तो स्लोली क्या है हमारा? एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि हमें ये वर्ब के बारे में और बता रहा है. द डॉग इज बार्किंग लाउडली. हाउ इज डॉग बार्किंग? लाउडली. तो लाउडली क्या है हमारा? एडवर्ब है. द प्लेयर रैन फास्ट. रैन एक वर्ब है. दौड़ना एक काम करना होता है, एक्शन वर्ड है. तो कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है. वर्ब के बारे में हमें और बताया. तो फास्ट क्या है हमारा? एडवर्ब है. द पिकॉक डांस्ड ब्यूटिफुली. हाउ द पिकॉक डांस्ड? ब्यूटिफुली. टेल्स मोर अबाउट वर्ब, इज नोन एज एडवर्ब. The bus moved fast. Moved fast. Fast क्या है हमारा? एडवर्ब है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा एडवर्ब क्या होता है. एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में हमें और बताता है कि वर्ब कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है. जैसे यहाँ स्वीटली, स्लोली, लाउडली, फास्ट, ब्यूटिफुली और फास्ट. अब जो 6th है हमारा प्रीपोजिशन.
डेफिनेशन देखते हैं. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन रिलेशन टू अदर. एग्जाम्पल से समझते हैं. द मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री. द कार इज बिहाइंड द बस. दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन. द बॉक्स इज नियर द टेबल. द वर्ड्स under, behind, for and near shows the relation of one thing with the another. The man और tree, man और tree के बीच में रिलेशन शो कर रहा है कौन? अंडर. अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है. कार और बस के बीच में तो बिहाइंड. दे आर वेटिंग फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है. द बॉक्स इज नियर द टेबल. बॉक्स का है? पोजीशन शो कर रहा है. बॉक्स की पोजीशन शो कर रहा है. टेबल कहाँ है? टेबल के पास में है. एक चीज़ से दूसरी चीज़ का रिलेशन बता रहा है तो नियर क्या होगा? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट टाइम. प्रीपोजिशन हमें टाइम के भी बारे में बताता है. जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं. द गेस्ट अराइव्ड एट 6 PM. गेस्ट कब अराइव किए? एट 6 PM. टाइम के बारे में बता रहा है. प्रीपोजिशन कैन टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन कहाँ से राइज करता है? तो डायरेक्शन बताया, इन द ईस्ट. तो इन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है. 7th है हमारा कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं? डेफिनेशन देखते हैं. A word that joins two or more words or sentences is called conjunction. एक वर्ड जो दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करे उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं. एंड, बट और बिकॉज, etc. ये कुछ कॉमनली यूज होने वाले एग्जाम्पल हैं. पहले एग्जाम्पल देखते हैं. द बॉय इज टॉल, द गर्ल इज शॉर्ट. दो सेंटेंस है. एक बॉय है जो टॉल है, एक गर्ल है जो शॉर्ट है. हमने इसमें लगाया द बॉय इज टॉल बट द गर्ल इज शॉर्ट. हमने बट लगाकर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया. यू कैन ईट एन एप्पल, यू कैन ईट अ बनाना. यू कैन ईट एन एप्पल और अ बनाना. और क्या है? कंजंक्शन. जब इसके डिटेल वीडियो में हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे एंड का यूज़ कहाँ होता है, बट का यूज़ कहाँ होता है, और का कहाँ यूज़ होता है, बिकॉज का. और भी कुछ कंजंक्शंस वर्ड्स होते हैं उसका हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. बट अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बेसिक में हम बस इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझेंगे कि कंजंक्शन होता क्या है. अब जो हमारा लास्ट बचा है वो इंटरजेक्शन. कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं इसमें. अलास, हिज पेट इज डॉग. एक्सप्रेशन ऑफ सोरो. इस सेंटेंस से बताया जा रहा है दुख. अलास यूज कर कर हमने बताया हिज पेट इज डॉग. हम एक सोरो की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम सैड वाली फीलिंग कुछ. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. सरप्राइज. वाओ लगाकर हमने कुछ सरप्राइज का एक्सप्रेशन दिया. Oh no, you cannot be wrong. Disappointment. Hooray, India has won the match. कुछ खुशी, कुछ joy वाली एक्सप्रेशन हमने दी. अब देखते हैं. The words alas, hooray, wo, oh no have been used to express different feelings. They are interjection. अलास, वो, ओ नो, हुरे हमने यूज्ड किया कुछ एक्सप्रेस करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स. जैसे हमने अलास लगाकर सॉरो को एक्सप्रेस किया, वाओ लगाकर सरप्राइज को एक्सप्रेस किया, ओ नो लगाकर डिसअपॉइंटमेंट को और हुर्रे को लगाकर जॉय. उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. इंटरजेक्शंस ये इसकी डेफिनेशन है. इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, वंडर, हेट्रेड और फियर. इंटरजेक्शन कोई भी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. जैसे आप खुश हो, दुखी हो, सरप्राइज्ड हो, डर लग रहा है, तो इंटरजेक्शन यही करता है, एक्सप्रेस करता है आपकी सडन फीलिंग्स को. A mark of exclamation is used with such words. Exclamation mark is this. हमेशा ऐसे वर्ड्स के साथ exclamation mark used होता है. इसी को हम interjection कहते हैं.
सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने इस वीडियो में खाली इसके इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ वीडियो था ये सिर्फ, कि इसमें सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल से हमने समझा, बट जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी हम उसके काइंड्स को पढ़ेंगे, उसके यूजेस को पढ़ेंगे कि हम उनका यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।